हेलो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का रोटेशन का एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m released from rest from the rim of a hemispherical cup so that it rolls along the surface. If the rim of the hemisphere is kept horizontal, find the normal force exerted by the cup on the ball when ball reaches the bottom of the cup. रिम से स्टार्ट करता है, ठीक है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं। उसने केवल मास दिया और बाकी कुछ भी नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो मैं भी शायद जरूरत भी ना हो। हाँ, उसने इतना बोल दिया इसका मास m है, तो इस कप का रेडियस भी कुछ मान लेते हैं, दैट इज सपोज कैपिटल R, और कुछ रेडियस इसका भी होगा, उसको क्या मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल होगा, लेकिन उसने बोला है कि रोल कर रहा है, तो अगर रोल कर रहा है इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है। इट मींस किसी भी मैकेनिकल एनर्जी का कोई लॉस नहीं होने वाला है। क्लियर? तो किसी भी मैकेनिकल एनर्जी का अगर लॉस नहीं होने वाला है तो हम एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, ठीक है ना। तो जब ये बॉल यहां पे पहुंचेगी ना, इस जगह पे ऐसे, तो इस समय ये प्योरली रोल कर रही होगी। इस जगह पे बॉल पहुंचेगी, दिस बॉल विल बी रोलिंग, ठीक है ना। इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो मान लेते हैं कि वेलोसिटी v है, और ये अपने सेंटर के अबाउट किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी कर रही होगी। क्लियर? तो लीनियर वेलोसिटी v मान लिया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लिया। क्लियर? अब सबसे पहला पार्ट सॉल्व करते हैं कि v और ओमेगा मिल जाए, तो उसके लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा देते हैं। तो बॉल नीचे जा रही है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना। और वो जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, दैट गोज टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज इक्वल टू इंक्रीज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और प्लस इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वैसे सॉलिड स्फीयर के डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है, ठीक है ना। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, अब बात आती कि बॉल नीचे कितना गया, तो बॉल का सेंटर पहले यहां पर था और बाद में यहां पर है, तो ये वाला डिस्टेंस अगर निकालेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल R है और ये खुद स्मॉल r था, ये वाला डिस्टेंस, तो दिस डिस्टेंस विल बी कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी m इंटू जी, और वो जितना भी नीचे आया है उसकी वैल्यू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। क्लियर? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज, दैट इज हाफ m इंटू v स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज, दैट विल बी हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 2/5 m इंटू आर स्क्वायर, और प्योर रोलिंग अगर यहां पे हो रही है तो हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू स्मॉल r इंटू ओमेगा। ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर देते हैं, m इंटू जी इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर और प्लस हाफ I का मतलब 2/5 m इंटू आर स्क्वायर, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी v डिवाइडेड बाय स्मॉल r। तो दिस विल बी v स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। यहां से कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं, ये r स्क्वायर कैंसिल होगा, हाफ m कॉमन लेंगे तो और v स्क्वायर भी कॉमन लोगे तो 1 + 2/5 दैट इज 7/5 एंड 2 दिस इज 7/10, जो कि हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे mg इंटू r माइनस r, इट्स 7 डिवाइडेड बाई 10 इंटू m। कुछ लोग इस रिजल्ट को रट भी लेते हैं, बट मैं बार बार डिराइव करता हूं। रीजन क्या है? रीजन है कि हमेशा सॉलिड थोड़ी ना पूछेगा, और क्यों इतनी सारी चीजें रटने, इसमें कुछ बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाता है। हाँ, बार बार यूज करते रट जाए तो बढ़िया बात है। 7/10 mv स्क्वायर इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर
while it's pure rolling. Clear? यहां से m और m भी कैंसिल हो रहा है और m कैंसिल हो रहा है तो हमें v की वैल्यू मिल गई कितना, अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 7 g टाइम्स कैपिटल R माइनस स्मॉल r. क्लियर? हमें स्पीड की वैल्यू मिल गई कि जब वो लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो इस बॉल की ट्रांसलेशनल स्पीड कितनी होगी. अब उसने हमसे ये पूछा है कि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, राइट? तो हमारे पास ये कप था, ऊपर वाला पार्ट उड़ाना है तो उड़ा दो, राइट? हेमिस्फेरिकल था, राइट? ये सिचुएशन थी ऐसे, और बॉल लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुकी है, मतलब बॉल यहां पर है. तो हमसे ये पूछा गया नॉर्मल फोर्स कितना कपनेस पे लगा है, तो कपनेस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया होगा, एन लगाया होगा. क्लियर? इसके पास एक ग्रेविटी का फोर्स भी होगा और ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा किधर, नीचे, दैट इज mg. वर्टिकल डायरेक्शन में दो ही फोर्सेस आने वाले हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर बात करें तो उसका फिलहाल मतलब तो नहीं है, बट निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, मे भी शायद ना भी आए, लेकिन वो कंसेंट का पार्ट नहीं है. उसने हमसे नॉर्मल फोर्स पूछा है. अब एक सवाल है कि जो इस बॉल का सेंटर है ना, तो वो सेंटर कौन से पाथ पे चल रहा है, आई थिंक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है. तो बॉल का सेंटर अगर सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो उस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी, ये वाला रेडियस कैपिटल आर था और ये वाला रेडियस स्मॉल आर था, तो दिस रेडियस इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. इस बॉल का सर्कल कौन सी रेडियस में चल रहा है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. और जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है ना, तो उसके पास सेंटर की तरफ एक एक्सलरेशन रहता है और उस एक्सलरेशन की वैल्यू को लिख सकते हैं v स्क्वायर डिवाइडेड बाई जिस भी रेडियस में चल रहा है, एंड दैट रेडियस इज r माइनस r. तो दिस इज एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन या एक्सलरेशन टुवर्ड्स सेंटर. कोई भी बॉडी एक्सटेंडेड बॉडी अगर है तो हम ये बोल सकते हैं कि उस बॉडी पर जो भी टोटल फोर्स लग रहा है किसी डायरेक्शन में, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है ना? तो सेंटर की तरफ एक्सलरेशन हमें पता है, दैट इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r माइनस r. तो सेंटर की तरफ टोटल फोर्स कितना आ रहा है, सेंटर की तरफ टोटल फोर्स आ रहा है, अपवर्ड फोर्स लगाता है n और डाउनवर्ड फोर्स लगाता है mg. नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज n माइनस mg and that will be mass into acceleration and acceleration will be v square divided by r minus r. क्लियर? हम v स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं पिछले पार्ट में, और v स्क्वायर या v की वैल्यू थी अंडर रूट 10 जी आर माइनस आर बाई 7. v की वैल्यू हमने निकाली थी, दिस इज अंडर रूट 10 जी आर माइनस आर डिवाइडेड बाई 7. तो v स्क्वायर की वैल्यू थी 10 बाई 7 g टाइम्स कैपिटल R माइनस स्मॉल r, राइट? इस v की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, n माइनस एम जी इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई r माइनस r. और v स्क्वायर की वैल्यू थी कितना, 10 डिवाइडेड बाई 7 g टाइम्स कैपिटल R और माइनस स्मॉल r. इसमें से कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं तो उनको कैंसिल कर देते हैं. क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r कैंसिल हो रहा है और शायद कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है. तो दिस बिकम्स हाउ मच, दिस बिकम्स n माइनस mg इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 7 mg. इसको राइट साइड पर ले जाएंगे तो n इक्वल टू mg और सीधे mg कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 7. दिस इज 17 डिवाइडेड बाई 7. 17 डिवाइडेड बाई 7 m इंटू g. इसका मतलब जब ये बॉल लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 17 डिवाइडेड बाई 7 mg. आई थिंक सारी बातों को कंसेप्चुअली स्टेप बाय स्टेप विद ऑल द लॉजिक्स एंड विद क्लियर कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम अपने
जो भी आंसर, जो भी डेस्टिनेशन होता है उसमें बिना एरर के पहुंचते हो। ठीक है ना। एक मैसेज देना चाहूंगा, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि गलतियां कैसे ना हो। तो गलतियां ना करने का एक ही तरीका है कि हर स्टेप एकदम क्लियर होना चाहिए, जिसको बोलते हैं कि हम बिना लॉजिक के, बिना रीजन के, बिना कॉन्सेप्ट के एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ते। जैसे हमने किसी भी स्टेप में ब्लफ किया तो फिर इस बात की उम्मीद करना छोड़ दो कि उसका आंसर सही आएगा, क्योंकि एक स्टेप गलत होने का मतलब है सारी चीजें अपने आप ही गलत हो जाएंगी एंड वी विल रीच ए रॉन्ग डेस्टिनेशन, वी विल रीच ए रॉन्ग रिजल्ट। आई होप बात समझ में आ गई होगी।